नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। दोस्तों बात करें HDFC लाइफ की तो यह इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और जानेंगे HDFC लाइफ में कि आखिर इसमें इस प्राइस पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं, और जानेंगे उस बड़ी जानकारी के बारे में जिससे कि HDFC लाइफ में बीते दिनों से काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। तो बने रहिए वीडियो में। और बात करें इसके मार्केट कैप की तो 1,39,987 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि एक लार्ज कैप स्टॉक है। उसके करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 651 रुपये दिखाई दे रहा है। और बीते दिन 30 जून की अगर हम बात करें तो इसमें मामूली सी गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। और इसके 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई इसका 675 रुपये रहा है और इसका लो 458 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 102 दिखाई दे रहा है। और अगर इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो यह 50.9 दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्री पीई से यह इस समय काफ़ी हाई वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। ROC को अगर देखें तो 9.56% दिखाई दे रही है और ROE 9.57% है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है। और बात करें इसकी रिटर्न्स की तो 3 महीने में इसने लगभग 29.5% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और 6 महीने में यह 8.79% के रिटर्न दे चुका है। और बात करें एक साल की तो एक साल में 15.20% के रिटर्न दिए हैं और 3 साल में इस स्टॉक ने 4.41% के रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 7.20% के रिटर्न दिए। दोस्तों बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की तो इंश्योरेंस सेक्टर के रिटर्न्स कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर हम देखें HDFC लाइफ के रिटर्न 5 साल में 7.20% के CAGR से दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों कि FD के रिटर्न्स के हिसाब से HDFC लाइफ ने रिटर्न्स दिए हैं। और पर्सनली मैं आपको बताऊं तो इंश्योरेंस सेक्टर मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई अभी तक अच्छा नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि इसके पास्ट रिटर्न्स को अगर देखें तो इससे अच्छे रिटर्न्स और सेक्टर्स ने दिए हैं। और अगर इसके अदर सेक्टर स्टॉक को देखा जाए तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने 5 साल में 55.50% के रिटर्न दिए हैं, जो कि कहा जा सकता है कि अदर सेक्टर से कंपेयर करें तो यह बहुत कम है। और बात करें SBI लाइफ इंश्योरेंस की तो इसने 5 साल में लगभग 96% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर बात की जाए तो SBI लाइफ सबसे अच्छा दिखाई देता है रिटर्न्स के मामले में और परफॉर्मेंस इसकी सबसे अच्छी दिखाई देती है। और बात करें इसके Q4 के रिजल्ट्स की तो इनकी सेल्स को अगर हम देखें तो यह 20,857 करोड़ रुपए रही है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से बढ़ी है। और बात करें इनके एक्सपेंस की तो जहां ये 19,787 करोड़ रुपए थे मार्च 23 में 21,215 करोड़ रुपए हो गए। तो कहा जा सकता है कि इनके एक्सपेंस भी बढ़े हैं। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो कंपनी जहां प्रीवियस क्वार्टर में -210 करोड़ रुपए के नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, वह बढ़ करके -358 करोड़ रुपए हो गया है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। यह जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो यह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि दिसंबर क्वार्टर से 316 करोड़ रुपए थे, बढ़ करके 362 करोड़ रुपए हो गए। तो यह जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस समय अभी भी माइनस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में जंप देखी जा रही है मामूली सी। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और अब बात करें उस बड़े कारण की जिससे कि HDFC लाइफ में भारी तेजी देखी जा रही है, तो उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि HDFC का और HDFC बैंक का मर्जर हुआ था और उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको अप्रूव कर दिया था कि आप जो है 50% से ज़्यादा स्टेक बढ़ा सकते हैं HDFC लाइफ में। और यही वह बड़ा कारण है जिससे कि अब इस स्टॉक में भारी तेजी देखी जा रही है। बात करें HDFC की तो अब HDFC लाइफ में 50% से ज़्यादा स्टेक को बढ़ा सकते हैं, CCI ने अप्रूव कर दिया है। और मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाऊंगा जिससे कि आप हैरान हो जाएंगे। और मैं आ गया हूँ BSE की वेबसाइट पर और आप अगर यहाँ देखेंगे तो दोस्तों ये मार्केट परचेज हुआ है 27 जून को, 26 जून को, 28 जून को और 30 जून को। और यह प्रोमोटर्स ग्रुप ने बड़ी खरीदारी की है HDFC लाइफ में। दोस्तों बात करें इसकी वैल्यू की तो यहाँ पर ये वैल्यू दिखाई दे रही है और यह एक्विजिशन हुआ है दोस्तों, यानी कि शेयर्स खरीदे गए हैं। बात करें अगर 30 जून की तो 30 जून को 13,60,000 शेयर्स खरीदे गए हैं HDFC के द्वारा। और बात करें इसकी 28 जून की तो 28 जून को 2 करोड़ शेयर्स खरीदे गए हैं और यह भी एक्विजिशन नहीं हुआ है और मार्केट परचेज से हुए हैं। और बात करें 26 जून की तो 26 जून को भी 12,22,123 शेयर्स खरीदे गए हैं और 27 जून को भी लगभग 1,50,00,000 शेयर्स खरीदे गए हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों HDFC लाइफ में HDFC ने किस तरह से अपनी स्टेक को बढ़ाया है बीते दिनों।
और यही वह बड़ा कारण है जिससे कि HDFC लाइफ में भारी तेजी देखी जा रही है। और अब बात करें HDFC लाइफ की चार्ट पर, तो चार्ट पर यह स्टॉक काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है और इसके 5 दिन की मूविंग एवरेज को देखें तो 647 रुपये रहा है और इसका 9 दिन का EMA 638 रुपये रहा है और 13 दिन का EMA 630 रुपये दिखाई दे रहा है और 21 दिन का EMA 616 रुपये रहा है और 50 दिन का EMA 585 रुपये दिखाई दे रहा है। 100 डे के EMA की बात करें तो 564 रुपये रहा है और 200 डे का EMA 560 रुपये है। तो कहा जा सकता है, अगर बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की, तो यह लगभग 651 रुपये दिखाई दे रहा है। यह अपने सारे मूविंग एवरेज से इस समय ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और आपका सवाल ये होगा कि क्या इस करंट मार्केट प्राइस पर HDFC लाइफ में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें जो तेज़ी के पीछे बड़ा कारण रहा है, प्रमोटर्स ग्रुप के द्वारा बड़ी खरीदारी कर रहा है। हो सकता है दोस्तों इस स्टॉक को भगाया जा रहा हो और आपको आने वाले दिनों में इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। बात करें इसकी MACD की, तो MACD लाइन इसकी सिग्नल लाइन से ऊपर की तरफ का ही इशारा कर रही है, लेकिन अगर बार्स को देखें तो बार्स थोड़ा वीकनेस दिखा रहे हैं और इसके RSI को अगर हम देखें तो 67 दिखाई दे रही है, जो कि ओवरबॉट जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि यह स्टॉक इस समय काफ़ी दौड़ चुका है और इसमें आने वाले दिनों में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि क्या लेवल्स रहने चाहिए इसमें खरीदारी के। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जो ये जिगजैग कर रहा हूँ, जो ग्रीन EMA है, यह है इसका 21 दिन का EMA है और बात करें इस EMA की तो यह लगभग 616 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा वेट कर लें और आपको अगर यह 21 दिन के EMA के पास दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं और मैं कहूँगा आपसे कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के व्यू से इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर वैसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई खास अच्छा नहीं दिखाई देता है। और अगर आप चाहते हैं फिर भी इन्वेस्ट करना तो दोस्तों आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों में इंश्योरेंस सेक्टर भी अच्छे रिटर्न दे सकता है और आप इसमें लॉन्ग टर्म के व्यू से ही इन्वेस्ट करें। तो यह थी खास अपडेट HDFC लाइफ को लेकर के। आपको ये जानकारी कैसी लगी, HDFC लाइफ आपको कैसा लगता है, आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।